यहाँ ये क्या लिखा है? यहाँ पेशाब करना मना। देखिए भाई साहब, अगर मेरी बहुत मजबूरी ना होती और मेरे लिए बहुत जरूरी ना होता तो मैं कभी यहाँ पे ये ना करता। अरे इतना जरूरी था तो शौचालय में क्यों नहीं किया ये? ना भाई साहब, मैं शौचालय गया था लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी। अगर मैं यहाँ ना करता तो मेरा प्रॉब्लम हो जाता। आप समझ रहे हैं ना मेरा प्रॉब्लम? अरे वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक प्लेस है, प्रॉब्लम के नाते यहाँ ये करना मना है। भाई साहब, अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं ये यहाँ पे कभी ना करता। अब तो कर दिया। इंडियन पेनल कोड के तहत धारा नंबर 95 लगाई जाएगी और जिसके तहत 500 रुपए जुर्माना, 6 दिन की जेल। क्या? जी हाँ, हल्ला मत की, नहीं 92 लग जाएगी। 92 क्या भाई? सवाल पूछोगे 93 लग जाएगी। अरे 92, 95, 93 ये सब क्या है? अब महाराज अनपढ़ है क्या? ये सब कानून की धाराएं हैं। भाई साहब, इतनी सी इसकी धारा बढ़ाने की वजह से आप कानून की धारा लगा देंगे मुझ पे? वो तो लगेगी। चलो थाने। अरे देखिए भाई साहब, मुझे इंटरव्यू पे जाना है, आप मुझे जाने दीजिए, वरना मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर हम आपको जाने देंगे तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई साहब। नहीं देखिए, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अरे बिना जुर्माने के कैसे जाने? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे देखिए भाई साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अरे बिल्कुल नहीं जाने। ले चलिए सुन गई। अरे देखिए, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, तो माफ कर दीजिए। पानी छोड़ दीजिए इनको। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे शुक्ला जी? अरे अब छोड़ दी ना, गलती आइंदा नहीं करेगा ना। भाई साहब, आइंदा मैं ये कभी करूंगा ही नहीं। ठीक है, ला दो। क्या दूं? जल्दी करो, ला दो। अरे भाई क्या दूं? अरे यार ये नहीं मानेगा, ले चलो थाने। साहब आप तो सचमुच मुझे यहाँ ले आए हैं। ये पुलिस स्टेशन है, कोई पागल नहीं। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, रेसिपी उनके लिए चाहिए, खाना तो वो बनाते हैं ना। क्या है? ये आदमी पब्लिक प्लेस में वो कर रहा था। तो इसे मेरे पास क्यों ले आए हो? मैं थोड़ी वो वाली रिपोर्ट लिखती हूँ, वो तो पटेल साहब लिखते हैं। जाओ। क्या ये आदमी वो कर रहा था? वो भी पब्लिक प्लेस में? ये आदमी पब्लिक प्लेस में वो कर रहा था। क्यों बे, नेता हो क्या? नहीं नहीं, तो फिर पब्लिक प्लेस में वो करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गंदा करते हैं क्या? ऐसे ही लोग देश को गंदा करते हैं। हाँ, चलो चलो बंद कर दो, चलो। अरे भाई साहब सुनिए, देखिए मैं आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया है और आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आज पहली बार किया है? पहली बार किया। चलो ठीक है, पहली बार किया इसलिए माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार किया ना? नहीं, अगली बार तो मैं कभी ये करूंगा ही नहीं। ठीक है, फाइन ले लगा के रफा दफा कर दो। चलो सर, दफा तो मैं कर दूं, लेकिन इसके बाद सफाई नहीं है। नहीं है? अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई? फाइन तो देना ही पड़ेगा, समझे ना? फाइन? हाँ 500 रुपए। लेकिन 500 रुपए तो मेरे पास नहीं है। अरे नहीं है तो 1 2 300 रुपए से कम फाइन नहीं चलेगा। मेरे पास 300 रुपए नहीं है भाई। कितने हैं आपके पास? मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। देखो नखरे मत करो, नखरे मत करो, चुपचाप पैसे दे दो। दे दो, दे दिए तो ठीक है, नहीं दिया ना तो दो बातें होगी, या तो हवालात में बंद कर दिए जाओगे या तो पीटे जाओगे। हवालात में बंद कर दिया ना तो ठीक है, मगर पीटे जाओगे ना तो दो बातें होगी, या तो पीट पीट के मरमरा जाओगे या तो फिर हाथ पैर टूट जाएंगे। पीट पीट के मरमर गया ना तो ठीक है, मगर हाथ पैर टूट जाएंगे ना तो दो बातें होगी, या तो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया जाएगा या तो सरकारी अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। प्राइवेट अस्पताल की तुम्हारी औकात है नहीं, सरकारी अस्पताल में भर्ती किए तो दो बातें होगी, या तो तुम्हारा इलाज होगा या नहीं होगा। इलाज नहीं हुआ तो बच गए, मगर इलाज हुआ तो दो बातें होगी, या तो तुम जल्दी मरोगे या तो रगड़ रगड़ के मरोगे। जल्दी मर गए तो ठीक है, मगर रगड़ रगड़ के मरोगे ना। अरे यार क्यों रगड़ रगड़ के मरना चाहते हो? चुपचाप दे दो 300 रुपया। जान है तो जहान है। मेरे पास 300 रुपए नहीं है साहब। तो जितने उतना निकालो। जितने हैं निकालो। चलो चलो कमन क्विक। ये हैं। चिल्लर मत निकालो। तो अरे रिश्वत देता है? हाँ, रिश्वत देता है? हाँ? मैं नहीं करता उससे। चल भाग। अरे मैंने क्या किया है? चलो भाग। क्या मैडम कैसे? साहब आप जल्दी से सभी स्टाफ मेंबर्स को बुलाइए, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है। और हाँ, बाहर नुक्कड़ की दुकान से चाय और समोसों का भी इंतजाम कर लेते हैं मीटिंग के लिए। भाटिया साहब आप बहुत खाते हैं। हाँ मैडम, लास्ट टाइम पकड़ा गया था ना, उसके बाद से तो खाना पीना बंद। भाटिया साहब मैं उस खाने पीने की नहीं, इस खाने पीने की बात कर रही हूँ। ये तो बाहर वो ठेला लगाता है, उसने जबरदस्ती पकड़ा दिया। चलिए आप लोग जल्दी से मीटिंग की तैयारी कीजिए। ठीक है, मैं खाने का ऑर्डर देके आता हूँ। तुम्हारे जैसे लोग पुलिस को बिल्कुल कोऑपरेट करना नहीं जानते हैं। मैंने वही कहा था कि 2 लोग हैं, कुछ दे दो, यही मामला रफा दफा का हो जाएगा। मेरे पास जो कुछ था मैंने दे दिया आपको। देखिए मुझे आप प्लीज जाने दीजिए, मेरी नौकरी का सवाल है। सुनो, यहीं बैठो चुपचाप, आवाज मत करना, अभी आते हैं मीटिंग से, ठीक है? बैठो।
हमें ये पता चला है कि इस आतंकवादी का मंत्री जी की तीसरी बीवी के साथ अफेयर था। इसका मतलब यहाँ भी ट्रायंगल लव स्टोरी है। और हमें मंत्री जी की खूंखार बीवी को इस खूबसूरत आतंकवादी से बचाना होगा। अब मेरा कहने का ये मतलब है कि हमें इस खूंखार आतंकवादी से मंत्री जी की खूबसूरत बीवी को बचाना होगा। और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से हमें यह भी पता चला है कि ये खूंखार आतंकवादी इस वक्त हमारे इसी देश में मौजूद है। ये काफी खतरनाक है। हुलिये के साथ साथ नाम बदलने में भी इसका कोई जोड़ नहीं है। ये आतंकवादी दरअसल देखने में बहुत ही भोला भाला मासूम लगता है, लेकिन वो है एक विदेशी एजेंट। इसे पकड़ने वाले को सिर्फ इनाम ही नहीं, प्रमोशन भी मिलेगा। देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा नाम मुसद्दर नजर नहीं है, मेरा नाम मुसद्दी लाल है। अच्छा, तो आपने अपना नाम भी बदल लिया। वैसे इस नाम से आप कब से डील कर रहे हैं? कब से मतलब जब से मेरा नामकरण संस्कार हुआ है। नामकरण संस्कार हो भी गया और हमें बुलाया तक नहीं। वैसे लंच था कि डिनर? था तो भाई, आप लोग चाहते क्या है मुझसे? देखा, फिर से रिश्वत दे रहा है। कह रहा है आप लोग चाहते क्या है? मैडम, मुझे तो लगता है ये यही है। हाँ, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि मंत्री जी के तीसरे प्रेमी की बीवी हो सकता है? I mean, मंत्री जी की तीसरी बीवी का प्रेमी हो सकता है? अरे तीसरी क्या, चौथी, पांचवी, सबका यही हो सकता है। शक्ल देखिए ना, बिल्कुल आतंकवादी। मैडम, अंदर करा दे। फिलहाल तो इसी से काम चल जाएगा, लेकिन बंदोबस्त जबरदस्त होना चाहिए। लेके जाओ, बंद कर दो। नहीं, एक सेकंड। मेरे ऊपर केस क्या है? केस क्या बनेगा? आतंकवादी केस। हाँ, दिखा दो कि इसके पास AK-47 निकली। उसकी शक्ल मैच नहीं करती ना। तो लाता क्यों है जिस आदमी की शक्ल मैच नहीं करती? एनीवे, दिखा दो कि ये 2 किलो चरस खा रहा था। खा रहा था? 2 किलो चरस? कम है ना, मुझे भी लग रहा था। 4 किलो दिखा दो। अरे इसका तो दिमाग खराब हो गया है, हमेशा खाने की बात करता रहता है। ऐसा बोलते हैं 100 ग्राम चरस मिली। हाँ। नहीं, लेकिन मेरे पास कोई चरस तो है नहीं। मुरशद भाई, हाँ जी, हमारे पास है ना। अच्छा है? आइए, प्लीज आइए। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए भाई, कहाँ ले जा रहे? चलो अंदर। अरे अंदर क्यों डाल रहे हैं आप मुझे? नजर ना। नहीं, ये गलत है। देखिए, ये कानून नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए, छोड़ दीजिए मुझे आप। पान का पैसा भी तो दिया था उस दिन। हमारा साहब, वो हमारा कुंभा का क्या है? हाँ, अंडा करो। मैं चोर नहीं हूँ, अंधे हो। हाँ, छोड़ रहे हो। छोड़ दीजिए मुझे। अरे भैया, मैंने क्या किया है? मुझे तो छोड़ दो। मैंने क्या किया? मैं तो यहाँ चोरी की रिपोर्ट लगाने गया था। लेकिन आप तो कह रहे थे कि ये वो तो मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। कोई तो मेरे पापा जी को बता दो। पापा जी, पापा जी। अच्छा निशाना है आपका। पुलिस वाला का निशाना है ना, कोई मजाक समझे क्या? जी सो तो है। अच्छा, मुझे एक रिपोर्ट लिखवाना थी। क्या रिपोर्ट? वो मेरा रिपोर्ट नहीं लिखा जाएगा। सब लोग बंदोबस्त में बिजी हैं। कल जो है मंत्री जी के 5वीं शादी है। तो मैं क्या करूं? कल आइए। कल तो मंत्री जी की 5वीं शादी है ना? तो परसों नहीं, परसों क्या है कि मंत्री जी जाएंगे हनीमून पर, तो एयरपोर्ट पर बंदोबस्त करना पड़ेगा। ऐसा है, आप नरसों आइए। देखिए साहब, मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप मेहरबानी से ये रिपोर्ट लिख लीजिए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हो जाऊंगा। क्योंकि रिपोर्ट तो वैसे भी मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। आप ऐसा कीजिए, यहाँ से जाइए, लेफ्ट चल जाइए, ऊषा बहन मिलेंगे, उनको बोल दीजिए, वो आपकी समस्या सॉल्व कर देंगे। ये अच्छा। कोई और समस्या? नहीं, बस यही बात है। मैडम। क्या है? जी, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। आज नहीं हो सकता, सब कल के बंदोबस्त की तैयारी में लगे हैं, आप कल आओ। लेकिन मैडम, कल तो मंत्री जी की 5वीं शादी है ना, तो सब उसके बंदोबस्त में लगे रहेंगे। तो परसों आओ। परसों मंत्री जी हनीमून पे जाएंगे, तो एयरपोर्ट पे बंदोबस्त होगा। हाँ, तो नरसों आओ ना। मैडम, नर्सों तक मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। आप प्लीज मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। एक बार बोला ना, नहीं हो सकता। मैडम जी। अच्छा ठीक है, बताओ क्या हुआ? चोरी हुई? जी नहीं। मर्डर? जी नहीं। रेप? किडनैपिंग का मामला है या छेड़छाड़ का? नहीं मैडम, इनमें से तो कुछ भी नहीं है। क्या? फिर खामखा मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? देख नहीं रहे हो कितना काम पड़ा है? मैडम, मेरा इकलौता बेटा लापता है। क्या? ओह, एक्सक्यूज मी। हेलो। ओह हाय शांति, हाउ आर यू?
मैं तो बस ठीक हूँ। अरे पूछो मत, इतना काम पड़ा रहता है यहाँ। देख क्या रहे हो, मटर छिलो। नहीं नहीं तुम्हें नहीं। बोलो बोलो, क्या टिकट चाहिए? हाँ मिल जाएंगे, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ। अरे नहीं बाबा, घर पे भिजवा दूंगी बस। हाँ हाँ चलो ओके बाय। हाँ बोलो क्या काम है? जी मेरा इकलौता बेटा लापता है। गुमशुदा की रिपोर्ट तो पटेल साहब लिखते हैं। कौन पटेल साहब? वो है नहीं यहाँ पे, कल के बंदोबस्त की तैयारी में लगे। तो कब आएंगे? आ जाएंगे 2-3 घंटे में। तब तक मैं क्या करूं? अरे मटर छिलो ना, कितना काम पड़ा है देखते नहीं? चलो शुरू हो जाओ। तुम्हारा हुआ कि नहीं रे? हाँ चलो चलो जल्दी करो। पांडे तुम मेन एंट्रेंस पे नजर रखना, मगर सादी वर्दी में। ओके सर। और मैं खाने की टेबल पे नजर रखूंगा, ब्यारा बनकर। तुम बहुत खाते हो। कहाँ खाता हूँ सर? प्लीज पटेल साहब। ये पटेल साहब यही हैं? हाँ यही। मैं जरा इनसे मिल के आता हूँ। अरे सुनो सुनो, मटर तो छिल के जाओ। मंत्री जी की एक एक बीवी पर 5-5 आदमी नजर रखेंगे। देखो किसी भी हालत में मंत्री जी की बीवी किडनैप नहीं होनी चाहिए, समझे? मंत्री जी की बीवी किडनैप नहीं हुई तो ठीक है, मगर हो गई तो 2 बातें होंगी। या तो वो हनीमून पे जाएंगे या तो मातम मनाएंगे। साहब 1 मिनट, हनीमून पे गए तो ठीक है, मगर मातम मनाएंगे तो 2 बातें होंगी। या तो उनका फंक्शन छोटा होगा या बड़ा। साहब 1 मिनट, फंक्शन छोटा हुआ तो ठीक है, मगर बड़ा हुआ तो 2 बातें होगी। या तो बंदोबस्त लगेगा या नहीं लगेगा। नहीं लगा तो ठीक है, मगर लगा तो 2 बातें होगी। साहब क्या है कब से साहब साहब? क्या प्रॉब्लम क्या है? साहब मेरा बेटा 2 दिन से लापता है, आप प्लीज रिपोर्ट लिख लीजिए। देखिए घबराइए मत, मिल जाएगा बेटा। हाँ भाटिया मैं क्या कह रहा था? देखिए साहब मैं बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। आप उषा जी के पास जाइए। मैं उषा जी के पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। अब कल आना। कल तो वो मंत्री जी की शादी का बंदोबस्त है ना? परसों आना। परसों मंत्री जी के हनीमून का बंदोबस्त है। अरे यार वही तो डिसाइड करना है कि बंदोबस्त मातम का है कि हनीमून का। जाओ काम करने दो। देखिए पटेल साहब, आप मेरा काम कर दीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। अच्छा आप तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। बैठिए बैठिए, नो प्रॉब्लम। देखिए बताइए क्या नाम है बेटे का? मुसद्दी लाल कपूर। मुसद्दी लाल कपूर, गुड नेम। और आपका? मुसद्दी लाल कपूर। कैसे कैसे? जी मेरे पिताजी को मुसद्दी लाल नाम बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने पहले मेरा नाम मुसद्दी लाल रखा, फिर मेरे बेटे का नाम मुसद्दी लाल रखा। अब जब उसका बेटा पैदा होगा ना तो उसका नाम भी मैं मुसद्दी लाल कपूर। नेचुरली। पिताजी का नाम? मुसद्दी लाल। आई गेस्ड सो। ठीक है। नशा करता था? मेरे पिताजी ने तो आज तक कभी नशा नहीं किया साहब। नहीं बेटे की बात कर रहा हूँ। चर्ची था? नहीं। इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं आप? शादीशुदा था? नहीं। नहीं। लड़की का चक्कर? जरूर पड़ोसी की लड़की को लेकर भाग गया होगा। नहीं ऐसी खुशखबरी तो उसने हमें कभी दी नहीं साहब। घर में चोरी करके भाग गया? जी नहीं। फिल्मों का चक्कर? जी नहीं। तो फिर पागल है क्या? देखिए साहब 2 दिन पहले मेरा बेटा इंटरव्यू देने के लिए गया था, हमने तो उसके लिए केक भी बनवाया था कि 100वीं बार इंटरव्यू में फेल होके वापस आएगा तो हम लोग केक काटेंगे, लेकिन वो तब से वापस नहीं आया, लापता है साहब। कोई बात नहीं, वो केक बचा है या खत्म हो गया? अभी तो काटा ही नहीं है ना। हाँ फोटो लाए? जी हाँ देखो तो। ये देखिए साहब। ओके, ये शक्ल तो जानी पहचानी सी लगती है। देखो तो भाटिया। अरे हाँ, ये तो हाल फिलहाल ही देखा हुआ लगता है। देखो बड़ा फेमिलियर फेस है। शुक्ला जी देखो। जानी पहचानी लगती है, लेकिन देखा है याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। कमाल हो गया। एनीवे डोंट वरी, मिल जाएगा। ठीक है जी। तो मैं कब आऊं? 1-2 दिन तो ये बंदोबस्त है, 3-4 दिन के बाद आ जाओ। ठीक है? ठीक है, तो मैं चलूं? हाँ चलो। आपका काम तो हो गया, अभी हमारा काम बाकी रह गया ना। पर अभी मेरा लड़का तो मिला नहीं ना। अब मिला समझो। क्यों, हुआ कि नहीं? बस जी हो गया। कितनी देर लगाते हो? जल्दी करो। और तुम्हारा? हो गया। चलो ये लो, ये भी पीस लो और जल्दी करना, मुफ्त में रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है। अरे देख क्या रहे हो, चलो काम करो। बस ही कर। हाँ आज 5 दिन हो गए हैं लेकिन मेरे बेटे का कोई पता नहीं। तो ढूंढ रहे हैं ना, हमारे पास क्या जादू की छड़ी है कि ऐसा घुमाया और हो गया? बात करते हैं। ये शक्ल डेफिनेटली जानी पहचानी लग रही, आपको नहीं लगता? अरे मेरा तो बेटा है, पिछले 30 साल से झेल रहा हूं मैं। मगर उषा जी जरा यहाँ आइए, इनको पूछते हैं। ये चेहरा जाना पहचाना नहीं लग रहा आपको? हाँ,
शक्ल तो जानी पहचानी सी लग रही है ना? लगता है मैंने इसे अभी भी कहीं देखा है। कहाँ? कहाँ वो याद नहीं आ रहा है। चल ठीक है, बैठिए। देखिए भाई, नो प्रॉब्लम, एक काम कीजिए, आप इनाम रख लीजिए 10,000। 10,000? 5 रखिए। क्या बात कर रहे हैं साहब आप? अरे रखिए ना इनाम। देखो, इनाम रखा तो ठीक है, नहीं रखा तो फिर 2 बातें होगी, या तो आपका बेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिला तो फिर भूल जाओ, मगर मिला तो 2 बातें होगी, या तो आप उसकी शादी कराएंगे या नहीं कराएंगे। नहीं कराएंगे तो वो फिर से भाग जाएगा, मगर कराई तो 2 बातें होगी, या तो दहेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिला तो फिर भूल जाओ, मगर दहेज मिला तो 2 बातें होगी, या तो सामान होगा या कैश होगा। सामान होगा तो बेकार, मगर कैश होगा तो 2 बातें होंगी, या तो 2-2.5 लाख रुपए होंगे, या तो 5 लाख रुपए होंगे। 2-2.5 लाख रुपए कुछ काम नहीं आएंगे, और 5 लाख रुपए होगा तो अरे 5 लाख मिलने वाले हैं, 5,000 के इनाम के लिए इतनी सोच रहे हो? कुर्ता अभी राशन खत्म। दोबारा चोरी किया ना? मैंने चोरी नहीं की, मेरा यकीन करिए, मेरे घर पर चोरी हुई है। अपने घर में चोरी करवाता है। चल फोट, चल चल। और मुसद्दर नगर में चोरों को तो छोड़ देंगे और शरीफ आदमी को परेशान करेंगे सब। मंत्री जी की बीवी से सुंदर तो खाना था, वो गुलाब जामुन दे दे और वो इमरतिया। साहब, हाँ क्या है? साहब वो बाहर जो पोस्टर लगा है, इनाम 5,000, अगर उस आदमी के बारे में बता दूं तो इनाम मुझे मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो दीजिए मुझे। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ आदमी कहाँ है। कहाँ है? कहाँ है? वो देखिए साहब। अरे ये तो वही है। ओह, तभी तो मैं कहूँ उसका चेहरा जाना पहचाना क्यों लगता है। इसके बाप को बुला। जाओ अपने बाप को बुलाओ। जी? इसके नहीं, उसके। ओह सॉरी। आपने मेरे बेटे को जेल में क्यों बंद कर रखा है? हिलना मत। आपका बेटा आतंकवादी है। क्या? मुझे तो इस पर भी डाउट है सर। सर, हमें इसकी छानबीन करनी चाहिए। छानबीन? ये कमाल कर रहे हैं आप। एक तो पहले आपने एक निर्दोष आदमी को जेल के अंदर बंद कर रखा। निर्दोष? अच्छा, अब तो पूरा खानदान अंदर जाएगा। तुम और तुम्हारा बेटा आतंकवादी हो और ISI के एजेंट हो, राइट? नहीं साहब, ISI नहीं, मैं LIC का एजेंट हूँ। LIC? ये उससे भी बड़ी मुसीबत है सर। I see। बंद कर दो इसे। भागने की कोशिश करता। हाँ चल पटेल साहब, जल्दी से इसका केस बनाइए। कैसा केस? ये वही मंत्री है जो आतंकवादी की तीसरी बीवी को किडनैप करना चाहता है। I mean, ये वही आतंकवादी है जो मंत्री की बीवी को किडनैप करना चाहता है। राइट, मुसद्दर नजर। केस बनाइए इसका। मुसद्दर नजर ये है? हाँ। मगर मुसद्दर नजर के धोखे में तो हमने इनके बेटे मुसद्दी लाल को अंदर किया है और केस बन भी गया है। ओह नो, अब इसे किस केस में अंदर करेंगे? दिखा दो कि ये पब्लिक प्लेस में वो कह रहा था। चुप है। ठीक है। क्या ठीक है बे? हाँ? इतने बड़े आतंकवादी पर तुम लोग ये सिर्फ ये वाला केस डाल के अंदर करोगे? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने के लिए? एक बात याद रखना, मेरी बहुत पहुंच है, यहां से लेकर ऊपर तक दिल्ली तक दूंगा मैं। तुम सब लोगों की वर्दियां उतर डालूंगा मैं, समझे? यहां बुला के मेरी बेइज्जती करते हो। सॉरी सर, सॉरी। आप ऐसा कीजिए, आप भाग जाइए। कैसे भाग जाए? एक आध प्लेन हाईजैक होने दो, फिर प्यार से इज्जत से छोड़ के आना, समझा? ये छोकरी अब हमें अंदर डाल और उसको बाहर निकाल। चल चल निकाल। पापा 1 मिनट, बहुत जरूरी है। हवलदार साहब, यहाँ टॉयलेट है कहीं? नहीं है। देखिए बहुत जोर की लगी है। कहीं भी कर लो, जाओ उधर कोने में दीवार पे जाओ।